नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। स्वामी विवेकानंद पर जो मैंने टोटल 5 वीलॉग करने थे, ये लास्ट वीलॉग है। पहला वीलॉग हमने कहा कि विल यू मैरी मी, उसके बाद सेकंड वीलॉग किया हैव यू सीन गॉड, थर्ड किया हाउ स्टोन आइडियल बी गॉड, जो लास्ट जो इससे पहले किया था वो था मदर टंग के बारे में, जहाँ पोशाक के बारे में, कपड़ों के बारे में, और जो लास्ट 5वां वीलॉग में करने जा रहा हूँ वो है स्वामी विवेकानंद एक्चुअल में कौन थे। देखो, स्वामी विवेकानंद 1863 में 1863 में कैलकाटा में सुबह 6:33 पर पैदा हुए थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। बहुत होली हिंदुओं का दिन माना जाता, उस दिन पैदा हुए थे। और उनके फादर कैलकाटा में अटॉर्नी थे, सरकारी वकील थे, विश्वनाथ दत्ता, और मदर भुवनेश्वरी देवी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, हाउस वाइफ थी। कहते हैं कि बचपन में जब नरेंद्र कुमार दत्ता इनका नाम था, स्वामी जी का, नरेंद्र कुमार दत्ता जब बच्चे थे ना, तो उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी इनके कानों में ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, जब वो कानों में मंत्र पढ़ती थी तो कहते हैं कि इनकी सुरत लग जाती थी, ध्यान ऊपर चला जाता था बचपन से ही, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए देखो, जब ये बड़े हुए ये बहुत इंटेलिजेंट थे, परमात्मा के बहुत बड़े उपासक थे, परमात्मा को पा लिया था। कहते हैं कि जब, एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब ये राजस्थान के अजीत सिंह ने इनको कहा, स्पॉन्सर किया कि आप शिकागो में जाकर जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है धर्मों के बारे में, उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें स्पॉन्सर करो। तो आज्ञा लेने के लिए अपने जो परम गुरु परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस, वो तो चले गए दुनिया को छोड़कर, तो उनकी वाइफ थी माँ शारदा, उनसे आज्ञा लेने के लिए गए। वो किचन में उस टाइम काम कर रही थी। तो स्वामी जी ने कहा कि माँ, नमस्कार करके किया कि माँ, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, मैंने शिकागो जाना है, वहाँ पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्यों ना मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार करूँ, उसके लिए आपकी आज्ञा लेनी है। शारदा माँ उस टाइम किचन में काम कर रही थी। उसने स्वामी जी को कहा कि नरेंद्र, क्योंकि वो तो नरेंद्र ही कहती थी उनको, कि नरेंद्र जरा चाकू पकड़ाना, कैन यू गिव मी नाइफ। तो किचन में नाइफ पड़ा था, तो स्वामी जी ने नाइफ क्या किया, नाइफ माता की तरफ किया। जो माता ने जब तक चाकू को देखा तो कहते आप जा सकते हो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। स्वामी जी हैरान हो गए कि चाकू का आशीर्वाद के साथ क्या रिलेशन है, इसने चाकू देखकर ही क्यों कह दिया कि जाओ, आप, मेरा आशीर्वाद है, आप जरूर जाओ। तो स्वामी जी ने पूछा, माता जी, इस चाकू का क्या रहस्य है, आपने इसको देखकर मुझे क्यों कहा कि मैं शिकागो जाऊं, कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। उसने कहा, नरेंद्र बेटा, बात ऐसे है, जितने भी दुनिया के लोग हैं उनसे चाकू मांगो, नाई मांगो, तो वो जो तिखा पासा होता है ना, जो काटने वाला, वो आदमी को पकड़ाते हैं, और जो हैंडल सेफ होता है लकड़ी का हो, प्लास्टिक का, वो अपने हाथ में रखते हैं। लेकिन तुमने जो तिखा परसा था, स्टील का था, जो कट कर सकता था, वो अपने हाथ में पकड़ा, और दूसरा पकड़ा जो प्लास्टिक का था मुझे पकड़ाया। तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी चिंता नहीं करते, दूसरों की चिंता करते हो। जो आदमी दूसरों की चिंता करता है वो धर्म की जरूर रक्षा करेगा। देखो, स्वामी जी फक्कर संत थे, कहते नहीं फक्कर दे विच फर्क हुंदा, फक्कर दे विच फर्क हुंदा, एक मंगदा है, एक बंडदा है। दो है ना, एक मंगता होता है, एक राजा होता है देने वाला, एक लेने वाला। फक्कर दे विच फर्क हुंदा, एक मंगदा है, एक बंडदा है। एक रोटी दी फिक्र करे दिन रात, दूजा दुखियां दे दुख खंडदा है। कई बंदे अपनी जेब के लिए, अपनी भूख के लिए, अपनी प्यास के लिए मारे फिरते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुखों में दुखी होकर उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का स्वामी जी से हल मिलता है। जिसने भी जितने मर्जी मुश्किल से मुश्किल सवाल किए, स्वामी जी इतने इंटेलिजेंट थे कि वो
ऐसे जवाब देते थे कि दूसरा आदमी हैरान हो जाता था। स्वामी जी कौन? इनका नाम अजीत सिंह जो थे, वो जब राजस्थान में गए, एक मंगल सिंह जी के पास गए, एक अजीत सिंह के छोटे छोटे राजस्थान में स्टेट्स थी। तो जब अजीत सिंह के पास गए तो उनसे बातचीत हुई धर्मों के बारे में सबके, तो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड। वो कहता यार तेरी तो विवेक कहते हैं बुद्धि को, कि तू तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तुझे नरेंद्र दत्ता नहीं, तुझे तो विवेकानंद होना चाहिए। तो उसने उसका नाम प्यार से आकर विवेकानंद कर दिया, और बाद में लोग प्यार से इनको स्वामी जी स्वामी विवेकानंद इनका नाम पड़ गया। ये देखो इन्होंने छोटी सी उम्र में इतने इतने अच्छे काम किए। ये कहते थे डरो नहीं, बोल्ड बनो। उन्होंने एक बंदर की एग्जांपल दी अपनी लाइफ में कि मेरे पीछे बंदर आ गए, मैं जरा तेज हो गया तो बंदर भी तेज हो गए, मैं भागा बंदर भी भागने लगे। तो एक आदमी ने रोका कि जितना आप भागोगे ना ये बंदर आपके पीछे पड़ेंगे, इनको डराओ। कहता जब मैं मुड़कर बंदरों को डराया तो वो भाग गए। उस दिन से मैंने फैसला किया कि कभी भी डरने की जरूरत नहीं, बोल्ड बनो। सो साथ में एक बात और भी है कि ये छोटी सी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी 39 ईयर्स की। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल जे कलाम हैं, वाजपेयी साहब हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने विवेकानंद की लाइफ को समझा, पढ़ा और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल किया। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जो बहुत रेयर केस में इस दुनिया में आते हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ।